नमस्कार, क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। शुरुआत करते हैं मुंबई से। मुंबई की क्राइम ब्रांच ने कोरोना के केसेस में जीवन रक्षक साबित हो रही दवा रेमडेसिविर की हो रही कालाबाजारी का पर्दाफाश किया है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 284 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए हैं। कल एक व्यक्ति के पास से 12 इंजेक्शन मिले थे। उसकी सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच ने एक फार्मेसी कंपनी पर छापा मारकर वहां से 272 और इंजेक्शन बरामद किए। इस मामले में अब तक 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए मुंबई से हमारे सहयोगी सुनील सिंह जुड़ गए हैं। सुनील, जिस तरीके से महाराष्ट्र और मुंबई में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और हमने देखा किस तरीके से लगातार रेमडेसिविर के लिए लोग घंटों लाइन में लगा करके खरीद रहे हैं, और ऐसे में जब कालाबाजारी हो रही है, क्या कुछ है पूरा मामला और सरकार कैसे सख्ती बरत रही है? देखिए सौरभ, कल ही जो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं राजेश टोपे, उन्होंने कुल 7 फार्मास्यूटिकल कंपनियों के डायरेक्टर के साथ मीटिंग की रेमडेसिविर को लेकर। ये 7 कंपनियां उत्पादन करती हैं। जो दैनिक मिल रहा है राज्य को, वो सिर्फ मिल रहा है 50,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन, जबकि आने वाले दिनों में 1.5 लाख इंजेक्शन की जरूरत पड़ सकती है। तो समझ लीजिए कि कितना बड़ा गैप है डिमांड और सप्लाई में। यही वजह है कि इसका फायदा जो है वो जो कालाबाजारी है वो उठा रहे हैं। तो इस संबंध में उन्होंने टास्क फोर्स बनाई है जिले में, सभी जिलों में, और साथ में एफडीए और मुंबई पुलिस को भी, क्राइम ब्रांच को भी अलर्ट किया था कि इस तरह की अगर ब्लैक मार्केटिंग होती है तो उस पर नजर रखें। तो कल जो है कि एफडीए और मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट 10 को उनको सूचना मिली थी कि अंधेरी में एक शख्स है जो कि रेमडेसिविर इंजेक्शन ब्लैक में बेच रहा है। उस संदर्भ में उन्होंने जाल बिछाया और उसे पकड़ा। उसके पास से उसी समय 12 रेमडेसिविर इंजेक्शन मिले। जब उससे पूछताछ हुई और उसकी उल्टी जांच जब शुरू हुई, तब पता चला कि वो जोगेश्वरी में एक फार्मा कंपनी है, डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके पास से उसने लिया है। वहां पर जाकर छापा मारा गया तो 272 इंजेक्शन वहां से मिले। तो इस संबंध में अब तक 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है इस पूरे मामले में, और कौन कौन इस मामले में और शामिल है ये भी पता किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए सुनील। तो सुनील बता रहे थे किस तरीके से इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हुई है, और अब प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे भी इस पूरे मामले को लेकर काफ़ी सख्त है और रेमडेसिविर आम लोगों को उपलब्ध हो, इसको सुनिश्चित किया जा रहा है। अब रुक करते हैं अंतिलिया केस का। अंतिलिया केस में आरोपी सचिन वजे की आज एनआईए रिमांड खत्म हो रही है, और इस पूरे मामले में पूर्व इनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि कल एनआईए ने प्रदीप शर्मा से कई घंटों तक लंबी पूछताछ की है। इधर अनिल देशमुख पर लगे वसूली के आरोपों की जांच कर रही सीबीआई अब तक परमबीर सिंह और सचिन वजे सहित 5 लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है। आज बार वालों की तरफ से पहचान पहुंचाने वाले व्यक्ति को बुलाए जाने की भी खबर आ रही है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के चलते रात में नाइट कर्फ्यू चल रहा है, और इस नाइट कर्फ्यू के दौरान कल दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन से पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा है, गिरफ्तार किया है, जिसके पास से एक पिस्टल बरामद हुई है और 4 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। 52 साल के आरोपी अभिजीत सिंह ने पूछताछ में बताया है कि वो पेशे से प्रॉपर्टी डीलर हैं। पुलिस ने जब उसके ऑफिस की तलाशी ली तो वहां से एक और विदेशी पिस्टल बरामद हुई। आरोपी का कहना है कि उसने एक आम सप्लायर के थ्रू ये दोनों पिस्टल्स खरीदी थी। दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो बंदरों के जरिए लोगों को डराता था और धमकाकर उनके जरिए ही चोरी को अंजाम देता था। आपको बताएं कि दक्षिणी दिल्ली के डीसीपी अतुल ठाकुर के मुताबिक 2 अप्रैल को मालवीय नगर में रहने वाले एक वकील ने उन्हें इस बारे में शिकायत दी थी। वकील के मुताबिक बंदरों का डर दिखाकर उनसे 6,000 रुपये वसूल किए गए थे। पुलिस ने इनके पास से 2 बंदरों को भी बरामद किया है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के कुर्सी इलाके में एक स्कूटी चारपाई से टकरा गई, जिसके बाद 2 पक्षों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई और जमकर मारपीट हुई। शुरुआत कहासुनी से हुई, लेकिन थोड़ी ही देर बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में ही एम्बुलेंस के जरिए शराब की कालाबाजारी की जा रही थी, जिसका पर्दाफाश उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया है। पुलिस एक एम्बुलेंस से शराब की 100 पेटियां जब्त की है। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। राज्य में पंचायत चुनाव में बड़ी मात्रा में शराब बांटे जाने की खबर है। आशंका जताई जा रही है कि यह शराब लोगों को दी जाने के लिए लाई गई थी। पुलिस को सूचना मिली और उसके बाद पुलिस ने छापेमारी की तो एम्बुलेंस से यह शराब बरामद की गई है। फिलहाल आरोपियों को गिरफ्तार कर जरूरी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और आज के लिए क्राइम रिपोर्ट इंडिया में इतना ही।